अर्बन डेवलपमेंट स्कैनिंग सर सर दिखाओ जरा क्या दिखाऊं? स्कैनिंग स्कैनिंग करी हुई। मैं इनको बता रहा हूँ, मैंने एंटीबॉडी है बने हुए। अच्छा अच्छा इनके करो सबके, इनको नहीं हुआ किसी को कोरोना नहीं। सर किस तरह की सुरक्षा कैसे देख रहे हैं, जैसे कोविड को लेकर चल रहा ये था, ठीक है। किस तरह की सुरक्षा है? सुरक्षा बहुत बढ़िया है। आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के फिर पार्लियामेंट को भी फिर रोका मिनिस्टर आप- इन्होंने, तो इसलिए बाकियों को भी रोकेंगे ये। तो इसलिए बिल्कुल ये जेन्युइन किया है इन्होंने, ठीक इनसे कर रहे हैं। कोविड को लेकर जिस तरह से गाइडलाइंस थी उनका पालन किया जा रहा है, सर लग रहा है? निश्चित रूप से कोविड की सारी जो है वो सावधानियां और गाइडलाइंस जो है उसका पालन किया जाएगा, क्योंकि कुछ प्रदेशों में फिर से जो है स्पाइक जो है देखा जा रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि विधानसभा का सत्र जो है वो कोरोना फ्री हो और कोई इस प्रकार की घटना ना होने पाए जिससे कोरोना वायरस जो है वो दोबारा से जो है उसका स्पाइक हो। सत्र का आगाज हो रहा, क्या इस मौके पे करेंगे सर? आज तो माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, इसलिए ये सुनेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा होगी धन्यवाद प्रस्ताव पर। हमारा निवेदन है सभी से, ये थे पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर नेताओं से, सुरेश भारद्वाज जी, सदस्यों से जो कि मीडिया कि पर्सन वो कांग्रेस ने एक भूमिका निभाने की कोशिश की। राज्यपाल महोदय जी अभिभाषण के पश्चात स्पीकर चैम्बर में एक थोड़ी देर के लिए बैठे और ये कर्सी रहती है कि अभिभाषण के बाद राज्यपाल महोदय जी थोड़े देर के लिए स्पीकर चैम्बर में बैठ करके चाय पीते हैं और उसके बाद जब वो प्रस्थान करने लगे राज्यपाल निवास की तरफ, तो यहां स्लोगन शाउटिंग के साथ विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के लोगों ने रास्ता रोक दिया। और हम इस बात से सहमत हैं, नारे लगना लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार से रास्ता रोक दिया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और रास्ता रोकने के बाद जब हम आगे बढ़ने लगे, हमने सोचा कि उन्होंने यहां पर बैठे रहना, ये नारे लगाते रहेंगे। राज्यपाल मोदी जी ने कहा कि हम साइड से यहां चले जाते हैं। उन्हें प्रयत्न किया उस दिशा में, और उस दिशा में आगे बढ़ करके जो है विपक्ष के नेता ने बीच में घुस करके जिस प्रकार से गवर्नर साहब के एडीसी के ऊपर हाथ डाला, जिस प्रकार से उनके साथ अव्यवहार किया, जिस तरह के मतलब गलत तरीके से व्यवहार किया, वो सचमुच बहुत निंदा के योग्य है। और उस सारी इसमें जब रास्ता निकल करके आगे वो जाने की कोशिश कर रहे थे, माननीय राज्यपाल महोदय जी को गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो हर तरह से रास्ता रोक करके राज्यपाल महोदय जी को एक बार नहीं अनेक बार धक्के लगे, गिरने से बचाने की कोशिश करनी पड़ी। आयु को भी देखना चाहिए। और जिस प्रकार से आगे जब गाड़ी के करीब पहुंचे, जिस तरह से गाड़ी का दरवाजा वहां पर जो है तोड़ने की कोशिश की गई, और गाड़ी में जब बैठ गए तो गाड़ी को रोक करके गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की गई। गाड़ी के सामने विपक्ष के नेता गाड़ी को तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे, ये हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। विधायक होने का अभिप्राय या विपक्ष होने का अभिप्राय ये नहीं है वो कानून से ऊपर होगी। इस बात को समझना उनको चाहिए। और जिस प्रकार के कल्चर को वो यहां पर हिमाचल प्रदेश में जो है प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं, हमने माननीय सदन के अंदर भी इस बात का जिक्र किया है। हमने कहा कि ये कल्चर जो है इस विधानसभा के अंदर तो बात छोड़िए, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस देवभूमि में बर्दाश्त नहीं है, और उसका परिणाम अभी आप लोगों ने देखे होंगे। फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी में, और फ्रस्ट्रेशन की वजह, सबसे बड़ी वजह है कि देश में समाप्त हो गए, प्रदेश में समाप्ति की ओर बढ़ रहे। पंचायत के चुनाव में जनाजा निकल गए, कहने की परिस्थिति नहीं, अपनी पार्टी हाईकमान को कहने की परिस्थिति में नहीं रह गए कि जवाब देना तो देश के नेता की अपनी पंचायतें हार गई। ऐसी परिस्थिति में अपने रोल को जस्टिफाई करने के लिए इस प्रकार की हरकतें जो है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस कल्चर को हिमाचल प्रदेश में इजाजत नहीं दी जा सकती है। दूसरे कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेतृत्व की जो है अनदेखी और वरिष्ठ नेतृत्व की कमी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हो।
नेता की होड़ लगी है और इस होड़ में अपना अपना पद बचाने की कोशिशें लगी है। मैं वो सारी चीज में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आज नियमों के प्रावधान के अनुसार हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी ने हाउस को फिर से समन किया, असेंबल किया, और हाउस में हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी ने जो प्रस्ताव पारित किया, हालांकि बहुत सारे लोग सारे इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत सारे विधायक जो इन्वॉल्व थे उसमें, लेकिन फिर भी इन्होंने पांच विधायकों के निलंबन की इस सत्र के अंतिम दिन तक जो प्रस्ताव में सिफारिश की उसको पूरे सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का प्रेमाइसिस है, इसके कस्टोडियन स्पीकर हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष हैं। सारी वीडियो फिल्म आपके पास बनी हुई है सारे इंसिडेंट की, और उसको देखें और उसके अनुरूप जो भी कार्यवाही बनती है, यहाँ विधायक होना या विधायक विपक्ष का नेता होने का अभिप्राय ये नहीं है कि कानून नियम से वो ऊपर हो गए हैं। उनके खिलाफ जो कार्यवाही बनती है उस कार्यवाही को अंजाम दिया जाए, ये भी कहना सर सत्ता पक्ष के भी तो एफआईआर होगी। हमने कहा कि स्पीकर साहब को सारे एग्जामिन करेंगे, उसके बाद वो निर्णय करेंगे। सर सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग दिख रहे थे नोकझोंक करते हुए। नोकझोंक क्या रास्ता, महामहिम राज्यपाल को उनके हाथों जिस प्रकार से उनको जान का खतरा हो गया तो उस वक्त बचाने की आवश्यकता थी कि नहीं थी। सर, एक महिला विधायक ने आरोप लगाया कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है उन्होंने खुद उनके साथ लिंक करी और हाथापाई की। इन सारी बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। वीडियो देखिए, आप देखिए, आप ही देख रहे थे, आपके पास ये सारी फुटेज है, सारी किसने क्या किया है, इन सारी बातों का जिक्र जो है उसमें है। इस प्रकार से ये नामों का इस प्रकार से ये होने का जो है वो उसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर जो दोबारा बुलाया गया, क्या कांग्रेस के विधायक भी बुलाए गए थे? अब दोबारा सबको मैसेज हुआ तो वो पहुंचे नहीं सर। नहीं आए तो उनकी मर्जी है, नहीं आए तो नहीं। बिल्कुल सर, ये इंटेलिजेंस फेलियर की भी बात है सर। देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर की बात मैं कह सकता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आम तौर पर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की एक परंपरा रही है। यहाँ शालीनता, सहजता, संस्कार, संस्कृति, इसको अधिमान दिया गया है, और ऐसी घटनाओं की कल्पना यहाँ हिमाचल प्रदेश के लोग कर ही नहीं सकते हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार का ये आज इस कार्यक्रम को एक स्वरूप दिया, एक षड्यंत्र किया, ये है कि जो एक षड्यंत्र करके जो है ऐसा हालात, ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाह रहे हैं जिसके कारण खबर बनी। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, विपक्ष को जिस भी इस बात पर ये कहना है, सदन के अंदर बात कहे, जवाब दिया जाएगा। हमसे लड़ना है, हमारा रास्ता रोके, हमारा जो करना है वो करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद सुनने के लिए तैयार है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार, लेकिन कम से कम महामहिम राज्यपाल जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप यहाँ अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए आए थे, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना ये बर्दाश्त के योग्य नहीं। और हिमाचल प्रदेश में, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस संस्कृति को नहीं देंगे परंपरा, ये मैं बड़ा स्पष्ट कर। थैंक यू। पास भी क्लिप्स हैं, आप भी हमें सहयोग करें और उसके आधार पर अवश्य कार्रवाई होगी। अगर गवर्नर साहब की जान को खतरा मैं बोल सकता हूँ, उनके एडीसी के साथ उसके गले में हाथ डाल दिया गया, और जब उनको कहा कि गवर्नर साहब को जाने दो तो नेता प्रतिपक्ष कहने लगे आप मेरे से हाथ नहीं लगा सकते। एमएलए क्या कोई खुदा है? एमएलए व्यवहार और संस्कार ये सभी में रहने चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। राजनीति इस तरीके से नहीं चलती, और हिमाचल प्रदेश के लोग शायद इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं करते, कोई भी मान्यता नहीं देते। सर, क्या दोबारा कोशिश की जाएगी फ्लोर मैनेजमेंट के लिए, दोबारा कोई एक बैठक बुलाई जाएगी, जैसे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी पहले, इस तरह की कोई एक दिन के बाद ही सर्वदलीय बैठक के एक दिन के बाद ही इन्होंने नज़ारा जो सोचा था वो दिखा दिया। आगे देखेंगे। सर सत्ता पक्ष के भी जो लोग नजर आ रहे थे, बुलाया गया तो मैसेज दिया गया था। बिल्कुल, यहाँ विधानसभा के द्वारा मैसेज फ्लोट किए जाते हैं। जब आपको मैसेज है तो उनको भी होगा। जब आप यहाँ पर सुबह 11 बजे से लेकर के और अभी तक खड़े हैं तो आप भी तो जनता के लिए ही खबरें पहुँचाते हैं, तो मैसेज तो फ्लोट किए जाते हैं। सर डिप्टी स्पीकर भी देखे गए हैं वीडियो में उलझते हुए। कोई अगर सत्ता पक्ष का कोई सदस्य, अब आप उसको किस नजरिए से लेते हैं? यानी गवर्नर साहब को गाड़ी तक पहुंचाने के लिए डिप्टी स्पीकर देखे गए,
स्पीकर को भी देखा गया होगा। वो आपका अंदाज है, आप किस रूप में इसको लेते हैं। सर, एक महिला विधायक कांग्रेस की आशा कुमारी, उन्होंने आरोप लगाया आप पर भी, डिप्टी स्पीकर पर भी और कुछ मंत्रियों पर भी, कि मेरे साथ भी हाथोंबाई की, बदसलूकी की। मैन हैंडलिंग की बात है आशा जी ने कही। कहते कि महिला मैं ये विधायक के कहना चाहता हूं कि माननीय गवर्नर साहब के साथ जो कुछ हुआ है वो निंदनीय है, परंपराओं के विरुद्ध है और कांग्रेस के नेता व उनको विधायकों का ये आचरण बिल्कुल मान्य नहीं है। आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल निराधार है। आप भी अधिकतर मौके पर थे, अब आप फैसला कर लीजिए कि किसने क्या किया है। ठीक है जी। थैंक यू। परंपरा रही है कि जब ये शुरू होता है तो माननीय राज्यपाल अभिभाषण के रूप में सरकार की उपलब्धियों का व्याख्यान इस सदन में करते हैं और उसके उपरांत उस अभिभाषण के ऊपर चर्चा होती है। परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की ओर से जब माननीय राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रहे थे, उससे लेकर के जब वो अपने राजभवन निवास स्थान की ओर जा रहे थे, यहाँ मेरे चैम्बर के बाहर जिस तरीके से उनको रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, अभद्र व्यवहार या शैली विपक्ष के नेता व उनके कुछ साथियों के द्वारा की गई और अभिभाषण की कॉपी उनकी पीठ पर, उनके सिर पर मारी गई, वो अशोभनीय है। गाड़ी में ना बैठने के लिए भी उनको मजबूर किया गया और उनकी गाड़ी के सामने जोर जोर से उन गाड़ी को बार बार जो है वो रोका गया। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। यहाँ किसी भी व्यवस्था में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष प्रश्न खड़े करता है और सत्ता पक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री उसका उत्तर देते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है। मुझे इसकी व्यक्तिगत बहुत ही एक दुख हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जनता भी इस कृत्य के कारण शर्मसार अपने आप को महसूस कर रही है। कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उसके उपरांत विधानसभा अध्यक्ष की नियमों में प्रावधान है कि वो अगर सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है तो उसको बुलाया जा सकता है। मैंने सत्र को बुलाया और प्रस्ताव यहाँ पर आया और नेता प्रतिपक्ष और हर्षवर्धन चौहान, जहाँ शायद दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है, सतपाल रायजादा, सुंदर सिंह, विनय कुमार को अनिश्चित जब तक ये 20 तारीख तक सत्र चलेगा यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। और भी इस परिसर के अंदर जो धक्का मुक्की हुई है, जो परंपराओं के विरुद्ध काम हुआ है, उसको भी हम गहराई से देख रहे हैं। राजनीति बिल्कुल नहीं, हम निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करने वाले हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी।